उम्मीद करूँगा अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं आपके सामने पीटीटी सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ है उसको लेकर आया हूँ। उम्मीद करूँगा आपको पसंद भी आएगा। तो मैं आज पीटीटी टेस्ट सीरीज़ अपने शुरू की है। तो मैंने आज पीटीटी राजस्थान का एक परिचय उसकी फर्स्ट क्लास अपलोड की और उसी के संदर्भ में मैंने आज टेस्ट सीरीज़ उसके साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ। उम्मीद करूँगा आपको अच्छी लगेगी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया है कि मैं आपके सामने जो मैंने आप एक बार मेरे नोट्स और ये मैं टेस्ट सीरीज़ को तो देखिए, इसके अलावा आपके पास जो भी गाइड हो उसको साथ साथ रीडिंग मारते चलिएगा, जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। क्योंकि किसी पर डिपेंड होना ज़रूरी नहीं, खुद पर भी विश्वास होना ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपने जो आपके पास जिसकी भी गाइड हो किसी भी पब्लिकेशन की हो, आप उसको ज़रूर रीडिंग मारिएगा और इसको तैयार और इस साथ साथ इन नोट्स और ये टेस्ट जो सीरीज़ अपने शुरू की है पीटीटी और बीएसटीसी, उसको भी आप ध्यान में रखकर उनको भी तैयार कीजिएगा। आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान की शिक्षा नगरी वर्तमान में किसे कहा जाता है, मतलब किस जिले को कहा जाता है, वो आपको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा वो है कोटा। ये आपका कोटा है जो शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर है ये आपके बांसवाड़ा को कहा जाता है कि राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर। तो ये आपके 2 प्रश्न हुए। और तीसरा प्रश्न ये आपके राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का हृदय वो अजमेर को कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं। तो आपको सभी को पता है माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। और राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। राजस्थान का नागपुर कमेंट कीजिएगा, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं। तो वो है झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। तो राजस्थान में घाटियों का शहर किसे कहा जाता है। घाटियों का शहर राजस्थान में किसे कहा जाता है, वो है झालरापाटन को राजस्थान में घाटियों का शहर है वो कहा जाता है। और थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। प्रवेश द्वार ये आपके हैं प्रवेश द्वार है वो जोधपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके अलावा इसे जोधपुर को सूर्य नगरी यानी सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और मारवाड़ भी। और आगे बढ़ते हैं, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है। जल महलों की नगरी है डींग भरतपुर को कहते हैं राजस्थान में। ये 15 प्रश्नों की डोज हर रोज़ परीक्षा तक रोज़ लीजिएगा। आपका एक सपना है जो ज़रूर साकार होगा। जो जीके पोर्शन है उसको आपको मजबूत करके जाइएगा। और इसके साथ ही और भी क्लासेज आने वाली हैं, जुड़े रहिएगा दोस्तों। राजस्थान की सुवर्ण नगरी किसे कहा जाता है। सुवर्ण नगरी है वो जालौर को कहा जाता है। और उसके बाद ग्रेनाइट शहर भी जालौर को कहा जाता है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। 10वां प्रश्न है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार या लोहागढ़ किसे कहते हैं, वो आपका है भरतपुर। और उसी प्रकार पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं। पूर्व का वेनिस कहें या फिर झीलों की नगरी या फिर राजस्थान का कश्मीर या फाउंटेनों का शहर है वो उदयपुर को कहा जाता है। ये आपके माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का गौरव
राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? वो है चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? या फिर गुलाबी नगरी या रतन नगरी, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहा जाता है? वो जयपुर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 में, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? या फिर पूर्वी राजस्थान, जो पूर्वी राजस्थान है उसका कश्मीर, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो वो है आपके अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड या फिर पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। 15वां प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? या फिर राजस्थान का वस्त्र नगरी या अब्रक नगरी है वो किसे कहा जाता है? वो है आपके भीलवाड़ा, जिसको कि इन नामों से पुकारा जाता है। तो ये 15 प्रश्नों की जो डोज थी वो परीक्षा तक रोज लेते रहिएगा और आगे ऐसे ही अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा और मेरा प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर ये उपलब्ध करवाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर, यानी घंटे को जरूर दबाना, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।